Hi guys, myself the Kachari doctor Muslima Khan and welcome to my channel अमर मनु। हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज मैं आ गई हूँ आपसे कुछ बातें करने एक नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक पूरा आज के टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी के लिए। तो आज का जो मेरा टारगेट पॉपुलेशन है वो है गर्भवती महिलाएं। आज का मेरा टॉपिक है एनीमिया इन प्रेगनेंसी, खून की जो कमी होती है गर्भवती महिलाओं में। आज हम उसी के बारे में कुछ बातें करेंगे। 70 से 80% लोगों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें खून की कमी देखी जाती है और 20% उन्हीं गर्भवती महिलाओं का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसी खून की कमी की वजह से। कहते हैं आज इसी टॉपिक को लेके ताकि मेरे वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिले और अगर एक भी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं और ये फॉलो करती हैं तो शायद बच जाए। बोलते हैं हम कि एनीमिया है, खून की कमी है। जब आप लोग टेस्ट कराते हैं, जब फर्स्ट ही आपका प्रेगनेंसी डिटेक्ट होता है, आप लोग जाके टेस्ट कराते हैं तो आपको कुछ रेगुलर टेस्ट देते हैं हम लोग। तो उसी टेस्ट में जब आपका हेमोग्लोबिन लेवल 11% से नीचे आता है तो उसी को हम एनीमिया कहते हैं। तो 80% लोगों में देखा गया है कि 11% से नीचे ही होता है हेमोग्लोबिन लेवल। खून वैसे भी पुरुष से थोड़ा कम होता है और इसके अपने कारण भी हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ रीज़न, कुछ कॉजेज़ क्यों प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं में खून कम होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम प्रेगनेंसी के पहले के रीज़न्स, क्यों जो इंसान नया प्रेग्नेंट हुआ उसमें क्यों खून कम हो रहा है। प्री प्रेगनेंसी रीजंस में से पहला जो है वो है मेंस, मंथली जो पीरियड्स होता है उसके वजह से। और दूसरा जो है वो है फॉल्टी डाइट, हम लोग अच्छे से खाना नहीं खाते हैं जिसमें आयरन होता है वो सब इग्नोर कर देते हैं तो उसके वजह से होता है। इससे क्या होता है, हमारा आयरन का एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं हो पाती है। एक तो हम खाते नहीं हैं अच्छे से, जिन चीज़ों में आयरन होता है वो हम खाते नहीं हैं और दूसरा जब खाते हैं वो गलत तरीके से खाते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। जो अंदर जा रहा है वो बस निकल जाता है, वो एब्जॉर्व नहीं हो पाता है बॉडी में। क्योंकि कुछ लोग जो आयरन का टैबलेट्स भी ले रहे हैं तो क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन कम जाता है। तो सही तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आयरन हमें ये बॉडी को नहीं मिलेगी। हो गया फॉल्टी डाइट, हमारा डाइट सही नहीं है जिसके वजह से आयरन नहीं मिल पा रही है बॉडी को। तो कैसे इसको हम ठीक करें, तो आयरन को हमेशा विटामिन सी के साथ लेना चाहिए। आप खाना खा रहे हो उसके साथ नींबू, कुछ भी खट्टा जो है उसके साथ अगर आप लेते हो आयरन को तो आपका एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाएगा। आप जो आयरन खा रहे हो वो आपके बॉडी को मिलेगा। सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हो आयरन का तो मतलब अवॉइड कीजिए, चाय कॉफ़ी फिर दूध वगैरह उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए ताकि आपका एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाए। करते हैं अब प्रेगनेंसी में क्या रीज़न्स होते हैं। ये था जो पहले डिस्कस किया, वो था प्री प्रेगनेंसी कॉजेज़। प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपका डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि आपके साथ आपके पेट में एक बच्चा पल रहा होता है तो उसका भी डिमांड होता है ना, आपको मिलेगा तो जाके आपके बच्चे को मिलेगा। तो इंक्रीज़ डिमांड। और दूसरा जो है वही, आप आयरन ले रहे हो मगर अच्छे से जा नहीं रहा है, वो डाइट का फिर से चक्कर चल रहा है। वही जब आप आयरन ले रहे हो तो आप उसको सही तरह से लीजिए, उसके साथ आप कुछ कंबाइन मत कीजिए। आप ही आयरन खा लिया और फिर 1 घंटे के अंदर आप चाय कॉफ़ी ये सब मत पीजिए। इन सब को इग्नोर करेंगे तो ही आपको सही तरह से पोषण मिलेगा। क्या होता है आयरन की कमी की वजह से, आयरन अगर आपके बॉडी में कम है तो क्या होगा और कैसे पता लगेगा हमें। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है फैटीग, आपको आलसीपंती होगी, मतलब वीकनेस होगा, कुछ मतलब करने का मन नहीं करेगा। फिर आपको भूख नहीं लगेगी,
एपेटाइट आपका डिक्रीज़ हो जाए, सांस फूलने लगेगी, हेड में हेडेक भी होता है, पल्पिटेशन होगी आपको। फिर में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, पैर फूलने लग जाते हैं एनीमिया के वजह से। ये सारा हो गया सिम्टम। और साइन क्या क्या है, आपका चेहरा एकदम फीका पड़ जाएगा, पेल हो जाएगा, आपको दिखेगा कि ये इंसान सफ़ेद हो गया, पूरा नील्स वगैरह, हाथ वगैरह एकदम मतलब पेल हो जाएंगे, सफ़ेद, ये सब जो लाइंस वगैरह है ना एकदम मतलब डार्क हो जाएंगे, इतना पेल हो जाएगा आपका हाथ वगैरह। तो इससे हमको पता लग जाएगा कि इस इंसान में खून की कमी है। सोच में आ रहे हैं तो चाहिए तुरंत जाके टेस्ट कराएं और डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके अंदर एक बच्चा भी है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना होगा। और ज़्यादातर लोगों में एनीमिया होता है, मगर ये लोग मेडिसिन नहीं लेते हैं। डॉक्टर ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने लिख के दिया आयरन टैबलेट, आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट, मगर वो लोग नहीं लेते हैं क्योंकि उनको अच्छी तरह से लेना आता नहीं है, और तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है, तो उनको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब पेट अच्छे से साफ़ नहीं होगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देते हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं। आयरन अच्छे से नहीं ले रहे हो तो डिलीवरी में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे, और आपके साथ आपके बच्चे को भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। डिलीवरी में आपकी खून बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएंगे, जिसको हम पीपीएच कहते हैं, बहुत ज़्यादा आपका ब्लड लॉस होगा। आपका बच्चा तो डिलीवर हो जाएगा, मगर इतना ज़्यादा खून लॉस हो जाएगा कि हम मतलब कभी कभार ऐसा होता है, इससे हम पेशेंट को नहीं बचा पाते हैं और पेशेंट की डेथ हो जाती है। दूसरा हो गया आपका जो वुंड हीलिंग नहीं होगा, डिलीवरी तो हो गया मगर आपका जो स्टिचेस वगैरह लगेंगे वो अच्छे से हील नहीं होंगे। तीसरा जो है, आपको डिलीवरी के बाद भी डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये तो हो गया आप जो प्रॉब्लम फेस करें, लॉन्ग टर्म में आपके बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत कम होगा। दूसरा है, ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा टाइम के पहले ही डिलीवर हो जाए, प्री टर्म डिलीवरी हो जाए। प्री टर्म डिलीवरी होता है तो वैसे भी बच्चे को बहुत सारे अपने कॉन्सिक्वेंसेस और अपने प्रॉब्लम्स होते हैं प्री टर्म डिलीवरी। ये भी हो सकता है आपकी आयरन की कमी की वजह से आपका बच्चा छोटा पैदा हुआ हो, उसका जितना वेट होना चाहिए था उतना ना हो, ठीक है। तो ये सारा अपना कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे आपके लिए, आपके बच्चे को देखने को मिलेगा। वीडियो मैंने आज इसलिए बनाया है क्योंकि हाल ही में वेरी रिसेंटली मैंने एक अपने इंसान को खोया है, मतलब मेरे जान पहचान वाली एक लेडी को खोया है जिनको आयरन की कमी थी। मेरे इतने बताने पर भी उन्होंने ना कभी टैबलेट्स लिए हैं और ना मतलब उसको वैल्यू नहीं किया, और डिलीवरी के टाइम उनका इतना ज़्यादा लॉस हो गया ब्लीडिंग का कि मतलब हम उनको नहीं बचा पाए और उनकी डेथ हो गई। जाने वाले तो चले जाते हैं, और एक जो बच्चा है बिन माँ का कैसे पलेगा। तो ये सब सोचते हुए खुद के लिए सोचिए, अपने बच्चे के लिए सोचिए, और सोच के ठीक से अपना ट्रीटमेंट कराइए। जांच कराना तो आवश्यक है ही, और अगर आपकी आयरन की कमी है, जैसे आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं उसी हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। यूँ मत कर लीजिए कि पहला डिलीवरी अगर आपका बिना टैबलेट वगैरह से भी अच्छा हो गया होगा तो दूसरा भी होगा, वैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, मैंने तो पहले भी एक भी टैबलेट वगैरह नहीं खाया, आयरन नहीं खाया, तो क्या हो गया, मेरा बच्चा भी सही है, मैं भी सही हूँ, और शुरू हो जाते हैं डॉक्टर को ब्लेम करना कि डॉक्टर तो ऐसे ही इतना सारा मेडिसिन लिख देता है, इतना सारा टेस्ट दे देता है, कुछ फ़ायदा नहीं, फ़ायदे के लिए दे रहे हैं ये डॉक्टर्स। तो सबका अपना अपना सोच होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है दूसरों को बदनाम करने का, ब्लेम करने का। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। आपको अगर लग रहा है ये इम्पॉर्टेंट है तो आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरों तक ये बात पहुंचाइए कि मेरा इसमें कोई पर्सनल वो नहीं है, मतलब कोई लाभ नहीं है। मैं जो आपको ये बता रही हूँ कोई पर्सनल लाभ नहीं है। आप चाहे मुझे दो बातें बोल के स्किप करके भी जा सकते हैं, और चाहे तो इसको दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं, मगर मेरे इस वीडियो से एक भी इंसान का अगर जान बच जाता है और वो फॉलो करते हैं तो मैं खुद को मतलब लकी समझूंगी।
इसी के साथ चलती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नया डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुदा हाफ़िज़।